एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लगातार हम आपके बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी में हम मदद कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पिछले वर्ष के जो पेपर हुए थे 2021 में विभिन्न विषयों के, उसको आपके सामने एक एक करके हम लेके आ रहे हैं। इसके बाद का जो आपका पेपर है, आपका कल जो पेपर होने वाला है वो फिजिकल साइंस का, ज्योग्राफी का और संस्कृत का। इसके बाद जो आपका पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का होगा, बायोलॉजिकल साइंस का होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा। तो अब इसके बाद इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो कौन से क्वेश्चन थे जो 2021 में पूछे गए थे, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो जो टिप्पणी है, टिप्पणी की अगर हम बात करें तो इसमें जो टिप्पणी पूछा गया था, सबसे पहला टिप्पणी था अर्थशास्त्र एवं इतिहास के मध्य सहसंबंध पूछा था। प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाना था। अर्थशास्त्र शिक्षण में योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसको आपको लिखना था। और अर्थशास्त्र में मूल्यांकन के उद्देश्य, ये 4 टिप्पणियाँ आपको लिखना था। अगर ब्लैंक क्वेश्चन में हम आवे तो पहला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। पाठचर्या से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र के पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं सब में एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत और आधार अगर पढ़ेंगे तो दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में काम करेगा। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था लॉन्ग में, वो था अर्थशास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9 के छात्रों के लिए पाठ योजना का निर्माण कीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन लॉन्ग में था वो था अर्थशास्त्र में मूल्यांकन की संरचनात्मक एवं योगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है। तो आप संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके दोष क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक तरफ से इसको आपको लिखना होगा। अगर खंड बा में आवें तो अर्थशास्त्र एवं भूगोल के मध्य सहसंबंध, बा में आवें तो अर्थशास्त्र शिक्षण की व्याख्यान सहवाद विवाद विधि का वर्णन कीजिए। ये आपका छठा क्वेश्चन था जिसमें ए और बी पार्ट ये थे। 7वें क्वेश्चन का ए पार्ट है अर्थशास्त्र शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के प्रश्नीकरण कौशल का वर्णन कीजिए। यानी यहाँ प्रश्नीकरण कौशल के बारे में आपसे पूछ लिया है। अर्थात शिक्षण का मतलब नहीं है केवल आपको यहाँ सूक्ष्म शिक्षण के प्रश्नीकरण कौशल का वर्णन करना है। अर्थशास्त्र शिक्षण में नहीं कोई शिक्षण होगा तो उसमें प्रश्नीकरण कौशल का क्या महत्व है, उस चीज़ को आप उठा करके अर्थशास्त्र के संदर्भ में आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक क्लब की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। 8वें का अगर ये देखें तो पर्यटन को सफल बनाने हेतु किन किन सावधानियों को बरतेंगे। 8वें का बी है पर्यटन अर्थशास्त्र शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। यानी पर्यटन विधि के बारे में आपको यहाँ स्पष्ट करना है। 9वें का ए है अर्थशास्त्र शिक्षण में इकाई योजना का क्या महत्व है, इकाई योजना के बारे में आपको यहाँ लिखना है। यानी इकाई योजना क्यों महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र शिक्षण में। और 9वें का बी है अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता का विवेचना। यानी पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे जो हो। तो अर्थशास्त्र में पाठ योजना का महत्व है, जो आप नागरिक शास्त्र में लिख सकते हैं, जो फिजिकल साइंस में लिखेंगे, जो बायोलॉजिकल साइंस में लिखेंगे, वही आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो अंतर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर था उस पर हमने डिस्कशन किया। आपको कल इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, यानी नीचे जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको ये जानकारियां मिल सकती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।